पूछा गया, मेरे शौहर और मेरा 22 साल बेटा दोनों ही नमाज नहीं पढ़ते, मोबाइल में वक्त बर्बाद करते हैं, मगर घर के सामने मौजूद मस्जिद तक नहीं जाते। मैं इस कदर में हूँ कि अपनी बेटी को लेकर कहीं दूर चले जाने को दिल करता है, आप ही बताएं मैं क्या करूं। बड़ा वैलिड ये देखिए महरूमी की हाथ देखें जी कि घर के सामने मस्जिद, सामने मस्जिद बेटी साहब, अल्लाह और फिर अल्लाह अकबर। मुझे वो एक गांव का वाक़या याद आ गया कि एक बुज़ुर्ग थे, तो वो इस उम्र में भी, बुज़ुर्गी में भी नमाज नहीं पढ़ते थे। तो उनके बुज़ुर्ग दोस्तों ने एक दिन प्रोग्राम बनाया कि यार ये मस्जिद के सामने वाला घर है, तो हम मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं। तो वो बैठा अपने गराज में हुक्का पी रहा होता है मज़े से, तो नमाज नहीं पढ़ता यार, हमारा दोस्त है पुराना बचपन का, तो इसको तो मस्जिद लेकर आएँ। तो वो मज़ेदार बात है, वो कहते हैं वो लेने के लिए चले गए 2-3 बाबे ना कि आओ भाई। तो वो कहता अच्छा यार वो बहाने, मेरे आज कपड़े साफ़ नहीं हैं, मैं कपड़े द्वारा धो लूँ पहन लूँ तो फिर जाऊँगा, कल से शुरू करूँगा इंशाल्लाह कल से। होगा कल से नहीं, अब भी अज़ान हो चुकी चल। तो उसने ना वो अपने बेटों को आवाज़ें मारनी शुरू कर दी कि बेटो आओ ज़रा मुझे बचाओ इन बाबों से। तो उतनी देर में वो दोनों बाबुओं ने ना, एक ने उधर से पकड़ा, एक ने उधर से पकड़ा, और तीसरे ने उसको उठाया चारपाई से और घसीटते हुए घर से निकाला। सामने तो दरवाज़ा था मस्जिद का। तो वो अपने बेटों को ज़ोर ज़ोर से वाज़ें दे के बुरा भला करने लग गया कि कब आओगे, जब वो मुझे मस्जिद ले जाएंगे तब आओगे। यानी मस्जिद क्या होगी, जेल होगी। तो इस तरह की बदकिस्मत लोग भी दुनिया में मौजूद हैं कि घर के सामने मस्जिद हो। हाय, इसका मतलब ये है कि अर्श वाले ने पाबंदी लगाई हुई है कि ये बंदा मेरे घर में दाखिल नहीं होगा, वगरना घर से निकले तो 4 कदम आगे मस्जिद है। लोग दूर दूर से आते हैं नमाज पढ़ने, और इसको तौफीक नहीं हो रही कि घर से निकले और मस्जिद में दाखिल हो जाए। तो इसका मतलब है दरवाजे ऊपर से बंद हैं। हाय हाय, अल्लाह ताला खोल दे। लेकिन इस बहन से भी एक सवाल है मेरा कि ये अभी बेनमाज हुए हैं या ये शुरू से ही बेनमाज थे जब इन्होंने शादी की? सेकंड बात का चांस ज़्यादा लगता है मुझे जी। शादी से पहले अल्लाह के नबी ने जो हुक्म दिया, फ़ज़ फर बेज़ात दीन तरिबत यदाक, अपने साहबी से कहा था तुम्हारा भला हो जाए अच्छे किरदार वाली औरत ढूंढना। तो औरतों को भी हुक्म क्या है, औरतों के औलिया को हुक्म है, इज़ा अताकुम मन तर्ज़ौना दीनहु व खुलुक़हु, उसका अखलाक, किरदार और दीनदारी अच्छी हो तो फिर रिश्ता दे दो। अगर तो उस वक्त ये चीज़ें देखी होती कि बच्चा नमाज़ पढ़ता है कि नहीं पढ़ता, उसका अखलाक क्या है, किरदार क्या है, दोस्त कैसे हैं, उसकी महफ़िलें कैसी हैं, तो फिर यकीनन इस बहन को ये शिकवा नहीं होता। ये तो नहीं हो सकता ना कि शादी के 22 साल बाद पहले वो नमाज़ पढ़ता हो, 22 साल पढ़ता रहो, आप वो छोड़ दे। ये तो नहीं हो सकता, ये तो नामुमकिन सी बात है। तो इसका मतलब ये नमाज तो ख़ुद पहले से नहीं पढ़ता होगा, और वो बाप को देखते देखते बेटा भी बाप जैसा हो गया। फिर दोबारा शिकवा इस बहन से है कि बच्चा तो आपके पास ही था ना, आपने मस्जिद भेजा उसको, घर के सामने मस्जिद है, तो बच्चा जब थोड़ा सा पढ़ने के काबिल हो गया था आपने उसको भेजा, आपने उसको कारी साहब के पास बिठाया, आप उसको मस्जिद में भेजती थी नमाज़ों के टाइम पर। अब तो वो 22 साल का कड़ियल जवान है ना, तो जब वो छोटा था तो आपने उसको मस्जिद का राह दिखाया। अगर आपने अपनी पूरी मेहनत की है और फिर भी आप नाकाम हो गए, तो फिर तो अल्लाह ताला से आपका अजर पक्का है, आपको अल्लाह ताला अजर देगा। तो लेकिन अगर आपने भी कुताही की हुई है और 22 साल का जवान, आप बेटा और बाप दोनों ही नमाज नहीं पढ़ते, तो फिर तो इसमें आपका भी हिस्सा है ना। फिर आप भी अपनी कुताही माने, अल्लाह से तौबा करें और दोबारा कोशिश जारी कर दें इनको दोनों को नमाजी बनाने की। वो कहती हैं मैं बच्ची को लेकर कहीं चली जाऊँ। भाई कहाँ जाएंगी अब आप? वालदैन के पास जाएंगी या भाइयों के पास जाएंगी? वालदैन अब और कितनी देर दुनिया में रहेंगे, और भाई तो भाभियाँ आ जाएं तो फिर भाई मुश्किल से बनते हैं। तो ये बहन अपने घर में ही रहें और इन दोनों को संवारने की कोशिश करें। अगर पहले कुताही की है तो अल्लाह से अपने कुताही की तौबा करें, और अगर पहले कोशिश पूरी करती रही और नाकाम हो गई तो फिर भी अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मैं तो थक गई हूँ इनको सीधा करते करते, अब तू ही इनको कोई असर डाल दे। तो अपनी दुआओं में उनको याद रखें और इस्लाह की कोशिश जारी रखें। घर से जाने की बजाय इन दोनों को घर से निकाल के मस्जिद के दरवाजे तक छोड़ अल्लाह के घर इनको भेजें। हाँ, कोशिश करें। तो कोशिश जारी रखें। अल्लाह ताला इनके लिए आसानी फरमाए।